बिचौलिया थे, सत्येंद्र त्यागी मोदी के रहने वाले हैं। वो मेरे पास आए और क्योंकि कोर कमेटी की मीटिंग थी तो उन्होंने मुझे सूचित किया कि श्रीकांत जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे बात करते हैं। 20 मिनट मेरी बात हुई। तो 20 मिनट में जो बात हुई है उसका सार ये था कि डॉक्टर साहब कोई भी बात अगर आई है पार्टी की तरफ से निकल के तो आपको मुझको फ़ोन करना चाहिए। उनको मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन मेरा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। एक पहले की बात है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से वो ये है कि कल उन्होंने मेरी जितनी भी फेसबुक वाली पोस्ट है वो हटवाई और मुझसे ये बोला कि हम भी जो भी हमने सब डाला है उसको हटा रहे हैं। लेकिन जब आज मैंने एक चैनल का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि वो मेरी पोस्ट तो हटवा सकते हैं लेकिन अपना कोई पोस्ट नहीं हटाएंगे, वो मेरी छवि को धूमिल करते जा रहे हैं। इसलिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया। आप सब लोगों का धन्यवाद है। वो वीडियो मैं आप सब लोगों को सुनवाना चाहता हूँ। वो अभिषेक जो महासचिव हैं उसने वो मुद्दा चैनल पे डाला हुआ था और उसको हमने कहा था कि हम फेसबुक की पोस्ट हटा रहे हैं, आप ये मुद्दा चैनल वाला वीडियो हटाइए। तो उसको मैं आपको सुनवाता हूँ, वो आप सुनेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जो झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं वो इसमें सब है। वॉल्यूम बढ़ाओ। अनुशासन जिनका कोई करेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर ही कोई करेगा, तो वो कितना बड़ा बनाने का ही बोला हो, उसको पार्टी से बात आना देखना पड़ेगा। उसी तरह में डॉक्टर उस्मान साहब को पार्टी से बाहर निकाला है। ऐसा नहीं बनता है, ऐसा बनता है कि कोई व्यक्तिगत संगठन को खराब करने की चेष्टा करेगा, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा, ऐसे लोगों को भारत संगठन को निकाला जाएगा, छटनी की जाएगी। अच्छी बात है, उन्होंने कुछ आरोप लगाए, उन आरोपों को मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, लेकिन आपका अपना एक पक्ष है, ब्लड बैंक को लेकर कुछ और चीजों को क्या है वो पक्ष। देखिए, जब सामने वाला पक्ष अपनी बात करता है, मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी अपनी बात रखनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, क्या पक्ष है, उनके आरोपों की सच्चाई क्या है, उसके बारे में अगर आपको पढ़े। देखिए, जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ता है या उसको पार्टी से निकाला जाता है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। डॉक्टर विश्वास त्यागी पहली बात तो समाजसेवी नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारी है। उनको एक प्लेटफॉर्म त्यागी समाज के डॉक्टर होने के नाते पार्टी ने दिया, जिसका दुरुपयोग डॉक्टर विश्वास त्यागी जी ने किया। पहले दिन से उनको चिकित्सा लोगों की प्रभारी हम लोगों ने बनाया और पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गाजियाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर ये वादा किया गया कि प्रदेश भर में राष्ट्रवादी कार्यक्रम खोले जाएंगे, जिसकी जो पहल होगी डॉक्टर विश्वास त्यागी के वक्त से। अब वो कार्यक्रम को बना उसके लिए व्यवस्था भी की गई, उसके लिए फंड मुहैया कराया गया। कितना 70 लाख रुपए डॉक्टर विश्वास त्यागी को पहुंचाए और ये पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं का पैसा, ये सामाजिक का पैसा, ये पार्टी का पैसा जो डॉक्टर विश्वास त्यागी को पहुंचाया गया। लेकिन जब ब्लड बैंक का नाम निशान दूर दूर तक नहीं था तो उसकी डिमांड की गई और जब डिमांड की जाती है तो कहीं ना कहीं आप ये अपनी जो चीज है वो निकाल रहे हैं। बाकी पार्टी मजबूती से अपना काम कर रही है और पार्टी को लोग तय करेंगे इस फंड को जो इन्होंने गबन किया है इसको कैसे वापस मिल जाए। ठीक बात है, लेकिन विश्वास त्यागी बड़े मजबूत स्थान पे वो बाहर आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टी को कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं कुछ और कार्यकर्ताओं की डालने की सूचना है। मुझे किसी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो भेजा, 1000 की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए थे जो सज्जन 8 महीने के अंदर पार्टी
पार्टी में एक व्यक्ति को न जोड़ पाए हो, वो ये कह रहे कि मैंने प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत किया है, तो अपने आप को सोचना पड़ेगा, तब बन जाएगी तो आज अकेले खड़े होगा। हमसे लोगों ने कह नहीं कहा था, लेकिन क्योंकि सज्जन व्यक्ति ने लगे थे, हमें पार्टी को लेने का था। लेकिन आज जब चीजें बाहर निकल कर आएंगे, सामने आएंगे, शुद्ध रूप से एक व्यापारी कोई समाज सेवी नहीं है। ठीक बात है। चलिए इस बात को रहने देते हैं कि आपके अंदर स्टार्ट। अच्छा, अब बात ये है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं अभिषेक जी ने, पहले तो ये उसको क्लियर करें कि कौन सा व्यापार मैं कर रहा हूँ, और मैं ये क्लियर करूँगा कि पिछले 26 साल से मैंने कितनी समाज सेवा की है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। और ये जो पार्टी के नाम पे फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जो करेंगे अभी तो पार्टी को सिंबल ही नहीं मिला है, फिर बैंक अकाउंट खुलेगा, फिर मेंबरशिप ड्राइव चलेगी, और मेंबरशिप ड्राइव चलेगी तो फिर फंड ये रेज करेंगे। इनका जो कहना है कि इतने टाइम में डॉक्टर साहब एक भी आदमी को नहीं जोड़ पाए, वो आप मेरे फेसबुक से देख सकते हैं, वो मैं भेज दूंगा, मेरे पास सेव है कि कितने लोग समाज के मुझसे जुड़े हैं। और एक ग्रुप था करीब, उसमें 1007 लोग थे, उसमें श्रीकांत को भी जोड़ा गया, उसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई। तो इस बारे में तो मैं बताता अच्छा नहीं लगूंगा कि मुझसे कितने लोग जुड़े हैं, वो तो उनकी धारणा है तो उनके साथ है, लेकिन 70 लाख को उनको बताना पड़ेगा कि वो किसको दिए हैं, उन्होंने कैश दिया है या उन्होंने चेक के माध्यम से दिए हैं, और अगर वो पार्टी का क्योंकि कोई अकाउंट नहीं है तो वो कैश कहाँ से आया है, किसके माध्यम से आया है, मेरी कंपनी में डला है कि नहीं डला है, तो ये सब उनसे मैं डिटेल मांगूंगा और उन पे केस किया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि अप्रैल में जब आचार संहिता लगी हुई थी, उस वक्त वो मेरे घर पर 20 लाख रुपए छोड़कर गए थे। आचार संहिता में 20 लाख रुपए लाना एक पार्टी का मेरे घर पे, तो क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? 20 लाख रुपए आप आचार संहिता में मुझे दे रहे हो, जो कि 20,000 से ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते, और एक झूठा आरोप लगा रहे हो कि 20 लाख रुपए का हमने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी दिखा दें। हम भी तो ये बताएं कि आचार संहिता में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल क्या ये कानून तोड़ेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि श्रीकांत ने जो 20 मिनट मुझसे बात की, उनका कहना ये था कि आप मेरे संपर्क में नहीं आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले मैंने 4 बार फोन किया, श्रीकांत जी को भी फोन किया, महासचिव को भी फोन किया, और जो बिचौलिया थे सत्येंद्र, उनको भी फोन किया। तो सत्येंद्र बोलते हैं कि वो दिल्ली एक मीटिंग में हैं, बात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि ये अभी तुम्हारा वीडियो हटा नहीं है, और जो कल तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि आपके 30 लाख मिल जाएंगे, तो वो फिर बोलते हैं कि जो आपको प्रेस को बताना है बता दीजिए। वो ये स्टेटमेंट दिलवाना चाहते थे कि मैं माफ़ी मांगूं आप सब लोगों से आपके जरिए, लेकिन वो मेरा चरित्र ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसे आदमी के सामने माफ़ी मांगूं, तो ये तो काम हो नहीं सकता था। तो वो मुझे अपने घेरे में लेना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सब आप लोगों को बुलाया, मगर आपके माध्यम से उस तक मैसेज पहुंचा दिया जाए कि मेरा समाज, मेरे भाई, मेरे पत्रकार मेरे पीछे खड़े हैं। पैसे की इतनी बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाला है वो सब देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आक्षेप लगाए गए हैं वो उससे अपने आप घिरते जा रहे हैं। 70 लाख का उनको जवाब देना होगा, 20 लाख का उनको जवाब देना होगा कि आचार संहिता में कैसे 20 लाख दिए तुमने। तो मैं अब चुनाव आयोग से एप्लीकेशन डाल के आप लोगों के माध्यम से जो भी आपकी कटिंग है
ये जो पार्टी है इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कराऊंगा, और जब रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा तो ये पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी कल कोर कमेटी की मीटिंग में 60% लोग अपने इस्तीफा लेकर गए थे, मेरे कहने से वो रुके हैं। श्रीकांत ने जो 20 मिनट मुझसे बात की है, स्पीकर पे उसने बात कराई है, मेरे कहने से वो लोग रोक दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग तो इसको खत्म करेगा ही, पार्टी को हमारा समाज भी खत्म करेगा। आप लोग हमारे साथ हैं और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो सब मेरे टच में हैं, वो सब 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तीफा दे देंगे। तो जो ये इन्होंने दल खड़ा किया है लूटने के लिए, खसोटने के लिए पूरे समाज को, उसका द एंड हो जाएगा। क्या डॉक्टर साहब ये सारा प्रकरण जो है लीगल तरीके से आपके माध्यम से होगा या वर्बली तरीके से होगा? नहीं, लीगल तरीके से होगा। देखिए वो उन्होंने बोला है कि हमारे पास पूरा जो व्हाट्सएप पे बोला है वो मेरे पास है, डेट भी लिखी है, अप्रैल की डेट लिखी है, इतना पैसा दिया है। अब जब व्हाट्सएप पे कोई आदमी लिख रहा है तो वो एक झूठ भी माना जाएगा, और वो भी आचार संहिता लगते। वो कह रहे हैं कि वीडियो हमारे पास है तो वीडियो भेज दीजिए और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। हमें तो 20 लाख मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं है, पर आपने आचार संहिता को जो तोड़ा है उसके खिलाफ तो हम जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। सत्येंद्र त्यागी कौन है? सत्येंद्र त्यागी आपके पास पहुंचे क्या? श्रीकांत के कोई रिश्तेदार हैं पार्टी में? नहीं, देखिए सत्येंद्र त्यागी मोटी के रहने वाले हैं। वो मेरे संपर्क में 20 साल से थे और उसी ने श्रीकांत से मुझे मिलवाया था। क्या ये भी पार्टी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ये पार्टी से नहीं जुड़े हैं, इनका बेटा पार्टी से जुड़ा है। उसने और एक नीरज त्यागी हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, उसने मुझे पार्टी से जुड़वाया था। और आज मैं सत्येंद्र त्यागी का सच भी आपके सामने लेकर आया हूँ। एक सवाल है आपसे। एक मिनट। ये एक चेक है 25 लाख रुपए का, ये बाउंस हुआ है। उसने मुझसे 25 लाख रुपए लिए थे, जो ये बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे दे देगा। सत्येंद्र त्यागी का ही चेक है ये, जो बाउंस हुआ है बैंक से। ये 25 लाख रुपए का चेक है। तो सत्येंद्र त्यागी पे भी केस किया जाएगा, वो क्योंकि चेक उसका बाउंस हुआ है और ये उसका कागज है बैंक का। और सत्येंद्र त्यागी को 25 लाख क्यों दिए? सत्येंद्र त्यागी ने एक प्लॉट देने के लिए मुझसे ये बात की थी, लेकिन वो प्लॉट झूठा था, उसके नाम पे नहीं था जो हमने खबर निकलवाई। तो हमने उसको बोला कि प्लॉट ठीक नहीं है तो हमारे पैसे वापस कर दो, तो चेक दिया। तो चेक भी बाउंस हुआ। किस रूप में दिए? कैश लिए, चेक के द्वारा? नहीं, देखिए हमने तो चेक दिए थे। हाँ, वो सब रिकॉर्ड है हमारा, पूरा ट्रांजैक्शन है कंपनी से। आपने एफबी से अपनी पोस्ट डिलीट क्यों की? एफबी से मैंने पोस्ट इसलिए डिलीट की कि मुझे कहीं लग रहा था कि जो 20 मिनट श्रीकांत से बात हुई है कि शायद उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आई हो कि भाई अब मेरी थूथू हो रही है समाज में, तो वो उस रास्ते पे आ जाए, अच्छे रास्ते पे आ जाए। एक चांस तो देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता उन्होंने आपको फिर से मिसगाइड किया? हाँ, मुझे लगता है। तो सर ये कल तो समझौता हो गया था ना कि पैसे वापस कर रहे हैं? समझौता सत्येंद्र त्यागी कल मेरे पास 3 घंटे बैठ के गए हैं। ऑलमोस्ट समझौता हो चुका था, बातचीत हो चुकी थी। आज उन्होंने जो मुझे लेटर लिख के दिया उससे मैं बिल्कुल असहमत था। वो चाहते थे कि कोई ऐसे शब्द मैं आपके सामने बोलूं जो मेरी अंतरात्मा को बोलने से ऐसा लगता था कि ये उनकी छवि को और ज़्यादा बढ़ाएगा। जिसकी छवि ही नहीं है उसको मैं क्यों बढ़ाऊं? कोई मतलब नहीं है। सर, सत्येंद्र त्यागी को आपने पैसे कब दिए थे और कितनी बार? पूरा डिटेल है, पूरे ट्रांजैक्शन है। वो कितनी बार आपसे वादा कर चुके हैं कि अब लौटाऊंगा कब लौटाऊंगा, कितनी बार हो चुका है? वो तो बहुत टाइम हो गया है। सर अब आपका आगे क्या कदम रहेगा? आगे कदम रहेगा कि ये जितने भी भूमाफिया हैं और ये जो अपनी पार्टी खड़ी करके समाज को लूटना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बीपी त्यागी पार्टी में रह के कार्रवाई करेंगे। आप लोग पहले से भी जानते हैं पार्टी में मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन जो जितने भी यहाँ पर एमपी हैं, एमएलए हैं या जो भी काम हुए हैं बिना पार्टी के जुड़े मैंने कितना काम किया है। मैं जो काम ठीक नहीं करेगा वो जनप्रतिनिधि हो, कोई पार्टी वाला हो, कोई भूमाफिया हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं उन सब बातों को खोलूँगा और जो भी कानूनी कार्रवाई उन पे करनी है वो करूँगा। 20 मिनट श्रीकांत त्यागी से आपकी बात हुई, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट आपने श्रीकांत के खिलाफ में डाले हुए, उनको हटाने के अलावा और भी कोई चर्चा हुई? 20 मिनट काफ़ी होता है। नहीं, तो वो देखिए ये चर्चा हुई कि उनके जो लोग इस्तीफा लेके बैठे थे कि उनको समझा लीजिए। स्पीकर पे फ़ोन रख के उनको समझाया गया, लेकिन सबके फ़ोन नंबर मेरे पास है, मेरे टच में है। ऐसे थोड़ी कि उस फ़ोन से समझा दिया गया और फिर हमारा संबंध खत्म हो गया। डॉक्टर साहब तो सब क्या समाज के क्या लोग- ऐसा नहीं लगता श्रीकांत त्यागी के माध्यम से पार्टी के नाम से लोगों को जो है लूटने खसुटने का काम किया जा रहा है? वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। आप भी उसका शिकार हैं। मैं भी